हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारी क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा चौथा अध्याय है आंकड़ों का प्रबंधन, उसके दूसरे पॉइंट के बारे में, मतलब कि हमारी प्रश्नावली जो 4.2 है उसके सॉल्यूशंस के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो हमारी पहला प्रश्न है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो प्रयोग है, प्रयोग नंबर ए और प्रयोग नंबर बी। ठीक है, दो प्रयोग हमें दिए गए हैं, दो हमें क्या दिए गए हैं, एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, और उनमें हमें जो क्या बताना है, परिणाम को बताना है कि उनमें क्या परिणाम आ रहा है, केवल हमें इतना ही बताना है। ठीक है, क्या रिजल्ट आ रहा है, केवल हमें उतना ही बताना है। तो हमारा पहला प्रयोग है कि पहिए को घुमाना। ये हमारे पास क्या है, एक पहिया है, व्हील है, इसे हम स्पिन करेंगे, घुमाएंगे तो हमारे पास क्या परिणाम आ सकती है, हमें केवल ये बताना है। ठीक है, तो ये आपको जो सुई दिख रही होगी, जो आपको जो ये जो पॉइंट दिख रहा होगा, ये जहाँ पे रुकेगा वही परिणाम हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि ये अब कहाँ पे रुका पड़ा है, ये हमारे पास बी पॉइंट पर रुका पड़ा है, तो मतलब कि हमारे पास बी परिणाम यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब ये एक संयोग ये भी हो सकता है, एक चांस ये भी हो सकता है कि ये सी पर रुक जाए, हम इसे घुमाएं और ये आके सी पर रुक जाए। ठीक है, एक ये भी हो सकता है कि ये डी पर रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए। ठीक है, एक ये भी हो सकता है कि यहाँ पे रुक जाए, एक ये भी हो सकता है कि यहाँ पे रुक जाए, मतलब कि इसके अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। हमें केवल उतना ही बताना है कि इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो सकता है कि ये रुक जाए हमारा ए पॉइंट पर। ठीक है, ए पॉइंट दो बार है, मतलब कि यहाँ भी रुक सकता है, यहाँ भी रुक सकता है, तो हम एक बार लिख देंगे कि ए पॉइंट पर रुक गया। ठीक है, एक हमारा संयोग ये हो सकता है, एक हमारा ये हो सकता है ये बी पॉइंट पर रुक जाए। ठीक है, एक बी पॉइंट पर रुक जाए, एक ये सी पर रुक सकता है और एक ये डी पर रुक सकता है। इसके अलावा ये कहीं भी नहीं रुक सकता। ठीक है, ये घूमेगा तो ये कहीं ना कहीं पर ये रुकेगा, तो ये कहाँ पर रुक सकता है, एक तो ए बी सी और डी, इन चारों पॉइंटों पर कहीं ना कहीं ये रुक सकता है। ठीक है, इनके अलावा ये कहीं भी नहीं रुकेगा, तो ये इसके क्या हो गए, परिणाम हो गए। ठीक है, इनके अलावा ये कहीं भी नहीं रुक सकता, ये इसके क्या हो गए, परिणाम हो गए, रिजल्ट हो गए। हमें संभावित रिजल्ट बताने थे, वो इसके क्या होंगे, ए बी सी डी हमारे पास से क्या होंगे, संभावित इसके रिजल्ट हो गए। ये हमें यहाँ पे पूछा था कि इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये व्हील क्या होता है, ये व्हील हमारे पास ज़्यादातर क्या होता है, गैम्बलिंग जो गेम होते हैं उनमें हमारे पास ये ज़्यादातर यूज़ किया होता है। ठीक है, इसमें घुमाते हैं और ये जहाँ पे रुकता है उस प्रकार से हमारे पास वो परिणाम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालना है। हमारे पास क्या है, दो सिक्के हैं और उन्हें हमें एक साथ उछालना है, तो हमारे पास क्या क्या परिणाम आ सकते हैं वह हमें बताना है। तो आपको पता होगा कि सिक्के पर हमारे पास एक बार अगर हम उछालेंगे, एक बार उसे अगर हम टॉस करेंगे तो हमारे पास दो ही परिणाम आ सकते हैं, या तो वो आएगा हेड या आएगा टेल। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, दो सिक्कों को एक साथ उछालना है, तो हमारे पास क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तो हमारे पास क्या होता है हेड और एक क्या होता है टेल, पट और चित। ठीक है, तो अब हम दो सिक्कों को उछालेंगे, तो हम टी से मतलब कि टी क्या होगा, पट। ठीक है, और एच क्या होगा, चित। ठीक है, तो यहाँ पे हम पट को टी से रिप्रेजेंट करेंगे और चित्त को एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसके जो संभावित परिणाम है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला तो हमारे पास ये एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि पहले सिक्के पर तो हमारे पास आ जाए पट, मतलब कि टी। ठीक है, दूसरे सिक्के पर हमारे पास आ जाए चित्त, मतलब कि एच। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी हमारी ये हो सकती है, दो सिक्कों को एक साथ उछाल लिया हमने, तो या तो ऐसा हो सकता है कि पहले सिक्के पर हमारे पास क्या आ जाए, पट आ जाए, दूसरे सिक्के पर हमारे पास क्या आ जाए, चित्त आ जाए। ठीक है, ये इतना क्लियर है। अब एक कंडीशन हमारी, एक पॉसिबिलिटी हमारी ये भी हो सकती है कि पहले सिक्के पर हमारे पास क्या आ जाए, चित्त आ जाए, दूसरे सिक्के पर क्या आ जाए, पट आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से ये दो अलग अलग हमारे पास क्या बन गए, परिणाम बन गए। ये हमें यहाँ पे पूछा था। ठीक है, दो परिणाम तो ये हो गए। अब एक ये भी हो सकता है कि पहले सिक्के पर हमारे पास क्या आ जाए, पट आ जाए। ठीक है, दूसरे सिक्के पर भी क्या आ जाए, पट आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से ये भी हमारे पास क्या हो सकता है, एक परिणाम हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। और एक हमारा ये भी हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर क्या आ जाए, चित्त आ जाए। इसके अलावा कोई भी हमारा परिणाम नहीं बनेगा दो सिक्कों को उछालने पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या लिख लिया, इसके परिणाम लिख लिए। तो ये इसके चारों क्या हो जाएंगे, परिणाम हो जाएंगे। दो सिक्कों को एक साथ उछालना है हमें। ठीक है, दो सिक्कों को एक साथ उछालना है, तब हमारे पास इस प्रकार के चार परिणाम बन जाएंगे। अगर हमें यह दिया होता कि एक सिक्के को उछालना है, तो एक सिक्के को उछालने पर हमारे पास केवल हेड और टेल दो ही हमारे पास क्या आते हैं, परिणाम आते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, दो सिक्कों को एक साथ उछालना है, तो इस प्रकार से हमारे पास चार परिणाम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या, इस प्रकार के परिणाम क्या कहलाते हैं, संभावित परिणाम कहलाते हैं। मतलब कि इनमें प्रत्येक चांस, प्रत्येक हमारे पास जो संयोग है उसके बराबर संभावना है। जैसे कि टेल और टेल की क्या है, बराबर संभावना है, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि उसमें
क्या परिणाम हमारे पास आएगा, मतलब कि प्रत्येक हमारी जो संयोग है उसके क्या है बराबर चांस है, प्रत्येक हमारे पास जो घटना होगी प्रत्येक हमारे पास परिणाम की क्या है बराबर चांस है। तो ऐसा प्रयोग क्या कहलाता है, समसंभावित परिणाम कहलाता है। तो ये आपका समसंभावित परिणाम भी है, समप्रायिक कह सकते हैं, समसंभावित भी कह सकते हैं, मतलब कि प्रत्येक परिणाम के क्या है संयोग क्या है बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमें केवल क्या पर बताने थे, हमें केवल परिणाम बताने थे कि प्रयोगों से क्या क्या परिणाम हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन के बारे में। स्टूडेंट्स, प्रश्नावली का दूसरा सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या पूछा गया है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। ठीक है, हमारे पास एक क्या है पासा है, एक डाइस है। जब हम उसे टॉस करेंगे, हम उसे उछालेंगे तो हमारे पास क्या है अलग अलग परिणाम आएंगे। ठीक है, उन परिणामों से अलग अलग हमारे पास क्या है घटनाएं बनाई गई है, और उन घटनाओं से हमारे पास जो परिणाम आएंगे वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। घटना नहीं पता, घटना क्या होता है, घटना मतलब कि हमारे पास जैसे अगर कोई भी परिणाम आता है या फिर परिणामों का कोई भी समूह है तो उसे हम क्या कहेंगे, घटना कहेंगे, इवेंट कहेंगे। ठीक है, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, यादृच्छिक प्रयोग होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। वे प्रयोग जिनमें हमें क्या एग्जैक्ट हमें उस परिणाम का नहीं पता होता, वे क्या कहलाते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सारी क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है। तो हमें क्या पूछा गया कि जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो हमें पता है कि एक पासे की कितनी साइड्स होती हैं, तो एक पासे की 6 साइड्स होती है। एक पासे की 6 हमारे पास है भुजाएं मान सकते हैं हम। ठीक है, तो उनमें हमारे पास प्रत्येक में क्या क्या परिणाम होता है, तो हमारे पास 6 साइड होती है, मतलब कि पहले में हमारे पास 1 2 3 4 5 6, मतलब कि एक पासे में हमारे पास 6 नंबर्स होती हैं। एक पासे को फेंकने पर हमारे पास 6 नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। हमारे पास जो आप जो लूडो खेलते हैं उसमें से हमारे पास जो पासा होता है उसी पासे की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं, मतलब कि 6 साइड्स होती है। उसके हमारे पास 6 हमारे पास ये क्या है रिजल्ट्स होते हैं। हमारे पास अगर पासा को फेंके तो हम एक हमारे पास नंबर आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, तो ये सारे इसके क्या है रिजल्ट है, परिणाम है। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो हमें पूछा गया है कि एक अभाज्य संख्या, हमें बताना है कि एक अभाज्य संख्या अगर आए पासे पर तो वो कौन कौन सी हो सकती है, मतलब कि उसके परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो एक अभाज्य संख्या, इनमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, ये सारे इसके क्या है परिणाम है। अब हमें पूछा गया है कि उस घटना का परिणाम बताना है जिसमें हमें क्या अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो एक पासे को फेंकने पर। तो हमारे पास अभाज्य संख्या एक तो होती है 2, एक होती है 3 और एक होती है 5। ठीक है, ये तीनों क्या है हमारे पास अभाज्य संख्या है। एक को हम न तो भाज्य कहेंगे और न अभाज्य कहेंगे, ये आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, तो 2 3 और 5 हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो ये इसके क्या हो गए, रिजल्ट हो गए, ये इसके क्या हो गए, परिणाम हो गए। हमें पूछा था कि निम्नलिखित प्रत्येक घटना से, हमारे पास ये घटना है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने पर हमारे पास क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो हमारे पास परिणाम प्राप्त हो सकते हैं 2 3 और 5। ठीक है, ये संख्या हमें एक पासे पर प्राप्त हो सकती है। तो पहले पॉइंट का हमारे पास आंसर हो गया 2 3 और 5। ठीक है, 2 3 और 5 क्या है अभाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है, और 4 और 6 क्या है भाज्य संख्या है। ठीक है, तो 2 3 5 हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। अब हमें पूछा गया है हमारे पास इस पॉइंट में कि अभाज्य संख्या नहीं, बी पॉइंट में पूछा गया है कि अभाज्य संख्या नहीं हो तब हमारे पास क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो अभाज्य संख्या नहीं, तो 2 4 और 6 ये तो क्या है, 2 3 और 5 ये तो क्या है अभाज्य संख्या है। इनके अलावा जो संख्या बचेगी वही हमारी क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगी, मतलब कि एक अभाज्य संख्या नहीं। तो मतलब कि 1 4 और 6 क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। तो 1 5 1 4 और 6 ये इसके क्या हो जाएंगे, परिणाम हो जाएंगे। ये क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, ये हमें यहाँ पे पूछा गया था। तो ये 2 पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के। ए पॉइंट में हमें क्या पूछा गया कि 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 5 से बड़ी एक संख्या कौन सी है, 6 है, मतलब कि हमारे पास क्या परिणाम प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। ये हमें यहाँ पे लिखना है, 5 से बड़ी एक संख्या हमें यहाँ पे दे रखा है। तो एक पासे को उछालने पर हमारे पास 6 ये परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और उनमें से हमें पूछा गया कि 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने पर हमारे, मतलब कि उस घटना के हमें बारे में पूछा गया है कि जिसमें 5 से बड़ी संख्या प्राप्त हो। तो हमारे पास इसके बारे में हमारे पास केवल एक ही परिणाम प्राप्त हो सकता है, वो कौन सा, और वो हो सकता है 6। ठीक है, तो यहाँ पे यह पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट के बारे में। तो इसमें हमें पूछा गया कि 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं मतलब कि 5 से छोटी संख्या। तो 5 से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, 1 2 3 4 और 5 को भी हम यहाँ पे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें दिया होता 5 और 5 से छोटी संख्या नहीं,
तब हम यहाँ पे 5 को नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 5 से बड़ी संख्या नहीं, मतलब कि 5 को भी हमें यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो इस प्रकार से 5 से बड़ी संख्या नहीं, मतलब कि 5 से छोटी संख्या है, और 5 भी, तो 1 2 3 और 4 5 ये सारी क्या हो जाएंगी, हमारे पास क्या हो जाएंगे, परिणाम हो जाएंगे। तो ये हमें यहाँ पे पूछा था आपके दूसरे सवाल में। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 को यहाँ पे हल कर लिया है। प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को हमने यहाँ पे हल कर लिया है, और इसके आगे की वीडियोज़ में हम बाकी के इसके प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जरूर से जुड़े रहिए, और वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।